हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले हम इस दिन की बात करते हैं। आज बहुत ही महान पुरुष जिन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम आज मना रहे हैं, जिनका जन्मदिन। तो 31 अक्टूबर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में, जिसे हम 2014 से एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि जो कायर है वह उस समय बहाना ढूंढते हैं और जो बहादुर हैं वो रास्ता खोजते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व की ये पंक्तियाँ हम हमेशा हमारे जीवन में याद रखें, क्योंकि समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन्हें अच्छे से डील करना और आगे बढ़ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। करंट अफेयर के डिस्कशन में आज की पहली न्यूज़, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मना रहे हैं हम, किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर। तो इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और ये राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 31 अक्टूबर 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष जी की याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? गुजरात, केवड़िया गुजरात में बनाया गया। केवड़िया गुजरात में। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इनको सरदार की उपाधि कब मिली और किसने दी, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो सेकंड न्यूज़ है वो है गरुण युद्ध अभ्यास, गरुण 7 युद्ध अभ्यास। हमने इसके पहले सिम्बैक्स डिस्कस किया था, स्लीनेक्स डिस्कस किया था, और अब आज जो न्यूज़ में है वो है गरुण 7th युद्ध अभ्यास। ये किन दो देशों के बीच में है? भारत और फ्रांस के बीच। और ये किसका युद्ध अभ्यास है? तो ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। तो जैसे गरुण है वैसे ही शक्ति और वरुण, ये दोनों युद्ध अभ्यास भी भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। ठीक है, तो गरुण 7, शक्ति, वरुण, ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किस किस के बीच में होते हैं? तो भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। और ये किसकी एक्सरसाइज है? तो ये वायुसेना की एक्सरसाइज है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ग्लोबल टीवी रिपोर्ट। अभी फिलहाल में ही ग्लोबल टीवी रिपोर्ट लॉन्च हुई है, जो कि किसने लॉन्च की है? तो WHO ने लॉन्च की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। फिर थोड़ा टीवी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वन लाइनर फैक्ट तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको कभी भी एज इट इज़ करेंट अफेयर ना पूछ के जो करेंट अफेयर चर्चा में है उसका स्टैटिक पार्ट पूछता है। तो अब WHO चर्चा में है तो WHO के हेड पूछ लेंगे, या WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हमें करेंट अफेयर के साथ साथ जो उसके एसोसिएटेड पॉइंट हैं, जो उसका स्टैटिक पार्ट है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। और ये हमें मेंस में, ऐसे राइटिंग में, और हमारी एक समझ विकसित करेगा कि जब भी हम किसी टॉपिक को किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट हमें उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता हो, हम उनको लिख पाएँ। ओके, तो देखिए, टीवी के मरीज दुनिया में जितने टोटल वर्ल्ड में टीवी के जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, उसमें लगभग 68%, 68% मरीज कहाँ पर हैं? भारत में हैं। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और 2021 में विश्व के 60 लाख मरीजों का इलाज टीबी का हो चुका है। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? टीबी का फुल फॉर्म होता है, टीबी किससे होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हमने, इंडिया ने जो टारगेट रखा है वो 2025 तक टीबी को भारत से ख़त्म करना है।
लेकिन अगर यही टारगेट हम WHO का लेंगे तो WHO ने कब तक का टारगेट रखा है टीबी को ख़त्म करने का? 2030 तक रखा है। याद रखिएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025। टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG वैसेलस कॉलमेट क्यूरेन, ये टीका टीबी को ख़त्म करने के लिए लगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसने जारी की है? तो WHO ने जारी की है। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आयोजन भारत में किया जा रहा है। और भारत में कहाँ पर किया जा रहा है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। ओके, नई दिल्ली में। अब यूएनएससी की स्थापना कब हुई? तो 2001 में हुई। यूनाइटेड नेशन की अभी जो स्थायी प्रतिनिधि हैं ये कौन है? तो वर्तमान में रुचिरा कंबोज हैं। अभी ये चेंज हुई हैं इसलिए काफ़ी चर्चा में है और यह प्रश्न अभी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। रुचिरा कंबोज कौन है? यूनाइटेड नेशन की स्थायी प्रतिनिधि हैं। यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। अमेरिका में भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ओके, इतने पॉइंट्स आपको इसके स्टैटिक पोर्शन में याद रखना है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वह है, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो पहले तो पैथोजन क्या है? पैथोजन का मतलब होता है कि जैसे कोई रोग हुआ है, कोई बीमारी हुई है तो वह किसके कारण हुई है, तो जो उसके रोग वाहक हैं वही पैथोजन कहलाते हैं। तो इसका जो शुभारंभ है वो लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। ये क्या करेगा कि जो भी ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं उसको शुद्ध करने का, उसको प्योर करने का काम करेगा। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने ब्लड टेस्ट कराया तो उसके जो कुछ माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो उसी में रह जाते हैं और फिर वही इन्फेक्ट होके किसी दूसरे पर्सन में जाने के चांसेस रहते हैं, जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का डर रहता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एशिया की पहली है। कोई भी चीज़ अगर इंडिया में फर्स्ट है, वर्ल्ड में फर्स्ट है, एशिया में फर्स्ट है तो वो डेफिनेटली पूछी जाती है। इसलिए एशिया की पहले पैथोजन रिडक्शन मशीन है, इसलिए हमें याद रखना है इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? लखनऊ। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि ये समस्या लाखों लोगों में होती थी, तो ये कहाँ से शुभारंभ हुआ? लखनऊ से हुआ। ओके, फिर लखनऊ और क्या चर्चा में है इसके अलावा? तो पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी, पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी का शुभारंभ भी कहाँ से हुआ है? तो लखनऊ से हुआ है। और पहली नाइट सफारी भी सिंगापुर की तर्ज पर, ये सिंगापुर में जैसे ये पहल शुरू हुई है वैसे ही हमने भारत में शुरू की है, तो इसका शुभारंभ भी लखनऊ से हुआ है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। सरस फूड फेस्टिवल, ये फूड की क्वालिटी के लिए, फूड के टेस्ट के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, सुल्तान जोहर हॉकी कप का 2022 का खिताब किसने जीता है? इससे पहले तो क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है। आपको ऑप्शन देगा हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, तो आंसर इज हॉकी। ये सुल्तान जोहर कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आयोजन किया गया था मलेशिया में। कहाँ पर किया गया था? मलेशिया में। जीता कौन है? तो हमारा प्यारा भारत जीता है। हराया किसको है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। फिर से देखेंगे, सुल्तान जोहर कप किससे रिलेटेड है? तो हॉकी से रिलेटेड है। ये कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था। सुल्तान जोहर कप किसने जीता है? तो जोहरी की तरह है हमारा भारत, तो भारत ने जीता है। और हारा कौन है? ऑस्ट्रेलिया हारा है। इसके साथ साथ हम एक और टूर्नामेंट याद कर लेते हैं। अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कॉमनवेल्थ, उसका इसके उल्टा याद करना है। वो जीता कौन है? तो वो जीता है वो जीता है ऑस्ट्रेलिया और हराया किसको है? भारत। तो सुल्तान जोहर कप कौन जीता है? भारत। और हारा कौन है? मीन्स ऑफ विजेता है ऑस्ट्रेलिया। फिर महिला अनुकूल पर्यटन, महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो बहुत सुटेबल हो फॉर विमेन, ये किसने लॉन्च किया है? ये केरल ने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ यहीं पर याद करना है, एक और महिलाओं से रिलेटेड कार्यक्रम शुरू हुआ था, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट।
पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट PPP। तो इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? केरल में किया गया था। ओके, फिर एक और केरला से रिलेटेड न्यूज़ है, सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड। सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड कहाँ पर बनी है? केरला में बनी है। ये सिल्वर लाइन का फुल फॉर्म है सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का आयोजन कहाँ पर हुआ है? केरल में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20। चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20, ये G20 से रिलेटेड है, बट यहाँ हम C20 की बात कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो अमृता नंदमयी देवी। अमृता नंदमयी देवी चेयर ऑफ द कंट्री C20 की हेड बनी है। एक्चुअली में ये है क्या? तो जो G20 है, जो G20 कंट्री हैं, उनके जो सिविल सोसाइटी है उसी की ये हेड हैं। मीन्स जो क्या है कि G20 में ऐसे आम नागरिक तो ऐड है नहीं, वो तो देशों का ग्रुप है। तो वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसको चेयर करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, फिट इंडिया फ्रीडम रन। फिट इंडिया फ्रीडम रन का कौन सा संस्करण अभी लॉन्च हुआ है? तो ये थर्ड है और ये 2 अक्टूबर को क्या रहता है? गांधी जी का बर्थडे रहता है। और 31 अक्टूबर को क्या रहता है? सरदार पटेल जी का बर्थडे रहता है। तो 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा आयोजन किया गया है। पहला आयोजन इसका कब से हुआ था? तो 2020 से हुआ था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये भाग है। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव को कितने साल हो गए हैं? कितने साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 75 साल आज़ादी के सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कब से किया गया? तो 12 मार्च 2021 से किया गया। यह प्रश्न अभी बहुत सारे रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें लगातार पूछा जा रहा है। ओके, और वर्तमान में केंद्रीय युवा खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय युवा खेल मंत्री हैं और खेल मंत्रालय के द्वारा ही फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसे हम डिज़ास्टर के अंतर्गत पढ़ सकते हैं कि जो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, वहाँ पर एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, हैलोवीन फेस्टिवल। तो वहाँ हैलोवीन फेस्टिवल में, चूँकि कोविड के बाद ये पहली बार हो रहा है, तो लगभग 1 लाख लोग वहाँ पर सेलिब्रेशन करने के लिए गए हुए थे और अचानक से बहुत ही एक पतली सी गली में भगदड़ मच गई, जिसके कारण लगभग 151 लोगों की डेथ हुई है। तो हुआ क्या था वहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा अधिक भीड़ होने के कारण लोग 2-4 लोग गिर गए और फिर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के निकलने लगे, जिसके कारण सफोकेशन हुआ और कार्डियक अरेस्ट के कारण लगभग 151 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर। तो आज के ये इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे 1-2 बार सुन लीजिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।